हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अश्वमेघ विद्यालय। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे हिंदी में। ब्लूप्रिंट में से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर डी, क्वेश्चन 4 अ। निम्नलिखित 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो पहले हम लोग प्रश्न 4 अ सेक्शन डी का निबंध देखेंगे। उसमें से हम लोग पहला जो है निबंध देखेंगे वो है वृक्षारोपण। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्ष से मनुष्य के अनेक लाभ होते हैं। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती ही रही है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई है। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है। वृक्ष के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्षों से हमें कागज, दियासलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाइयाँ तथा तेल प्राप्त होते हैं। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध रहता है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और मुसाफिरों को छाया मिलती है। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को एक महोत्सव के रूप में मनाकर हमें प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। अभी जो दूसरा आएगा वो है श्रम का महत्व। पहला हम लोगों ने देख लिया वृक्षारोपण, अभी दूसरा जो है वो है श्रम का महत्व। श्रम का अर्थ है मेहनत, लगन और मेहनत से अपना काम करना है, वो है श्रम है। श्रम हमारे जीवन का मुख्य आधार है। सारी दुनिया श्रम से ही चलती है। किसान के श्रम से ही दुनिया को रोटी मिलती है। मजदूरों के श्रम से ही कारखाने चलते हैं। माली के श्रम से ही बगीचे में फूल खिलते हैं। धोबी का श्रम ही हमारे कपड़ों को साफ रखता है। श्रम करने वाले विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक श्रम करके ही बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। गोताखोर श्रम करके ही गहरे पानी से मोती निकालते हैं। अपना पेट भरने के लिए सभी प्राणियों को श्रम करना पड़ता है। शेर, बाघ आदि हिंसक प्राणी अपना आहार पाने के लिए शिकार करते हैं। पक्षी भी दिन भर दाने की खोज में रहते हैं। चींटी श्रम करके कण कण इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों के श्रम से ही मीठा शहद तैयार होता है। इस प्रकार श्रम से ही सबके जीवन की गाड़ी चलती है। देश का विकास भी देशवासियों के श्रम से ही होता है। नेहरू जी ने हमें आराम हराम है का नारा दिया था। इसके द्वारा उन्होंने हमें लगातार श्रम करने का ही संदेश दिया है। आगे हम लोग अभी कहानी देखेंगे। श्रम का महत्व हमने देख लिया, अभी कहानी देखेंगे। तो एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के। किसान का लड़कों को बुलाना। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है।
किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना। सीख। तो इस कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। एक गांव था, उसमें हरि नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। वे बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने लड़कों से कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोदकर उसे निकाल देना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। तीनों लड़कों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी न निकला। कुछ दिनों बाद वर्षा शुरू हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के प्रति वर्ष मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात समझ गए। सीख यानी कि मोरल, परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने निबंध 2 वृक्षारोपण श्रम का महत्व वो देखा। फिर कहानी कौन सी देखी? परिश्रम का फल। और निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझिए। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। ये जो है कहावत, तो मैंने आपको कहावत सिखाई है कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा, छोटा मुंह बड़ी बात, दूर के ढोल सुहावने लगना, दोनों हाथों में लड्डू, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। बच्चों, मैंने आपको ये 5 कहावत सिखाई है, तो इस 5 में से ही आपको मैं पूछूंगी। तो आज का हमारा रिवीजन में सेक्शन डी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।